दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे बहुत सारे जो बच्चों को की क्वेरीज है कि भाई तैयारी कैसे करें। जो पटवारी का ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, वीडियो का ये जो नोटिफिकेशन और इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी पद यूके ट्रिपल एससी के द्वारा रिलीज किए गए हैं, उसकी तैयारी कैसे हो सकती है, सिलेबस को हम लोग कैसे कम टाइम पर अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपको जुलाई में निर्धारित कर दी गई है। अब यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इसके डिटेल्ड सिलेबस पर, इसमें क्या क्या आने वाला है और इसकी हम लोग जो तैयारी है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएं, भाग एक, यहां पर आपको सबसे पहले आपको परिशिष्ट वाले सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। इसमें आप नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे परिशिष्ट वाला भाग है। यहां पर भाग एक में आपसे पूछा जाएगा हिंदी, है ना। हिंदी जो है वो 20 अंकों की यहां पर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या हिंदी जो है वो 20 अंकों की पूछी जाएगी, ये आप याद रखेंगे। स्नातक, है ना, ये स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है उसमें क्या है, हिंदी जो है वो 20 नंबर की। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा और साहित्य, है ना, सामान्य हिंदी में भाषा भी आएगी और साहित्य वाला भाग भी इसमें इंक्लूडेड है। टॉपिक क्या क्या है आप यहां पर देख सकते हैं। हिंदी और भाषा और हिंदी भाषा, है ना। भाषा कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। उत्तराखंड की बोलियां जैसे कि यहां पर कुमाऊनी है, गढ़वाली है ना, जौनसारी है, ये जो बोलियां हैं उत्तराखंड प्रदेश की, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी हिंदी की जो बोलियां हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्यालयी भाषा कौन सी है, भाषा का, हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है, वो यहां पर क्वेश्चन आपसे अपेक्षित रहेंगे। लिपि और वर्णमाला, यहां पर लिपि और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देवनागरी लिपि है ना, उस तरह से कैसे बड़ी है, उसके गुण क्या है, दोष क्या है। तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज के बारे में भी यहां पर आपसे क्वेश्चन अपेक्षित रहेंगे। हिंदी वर्तनी, यहां पर स्पेलिंग शुद्धियां आपको करना है, विश्लेषण, अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी के अंक, है ना, इस तरह की यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए 47 है तो 47 को हिंदी में कैसे, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहां पर आपसे अपेक्षित रहेंगे। शब्द संरचना में भाई वर्ण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो बेसिक हमारी ग्रामर है उससे रिलेटेड टॉपिक आपके शब्द संरचना में। शब्द भंडार में तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, विपरीतार्थक हो गया, ना, इस तरह के जो होते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो यहां पर शब्द भंडार में आपसे पूछी जाएंगी। संधि की अगर बात करें तो यहां पर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दो प्रकार की संधि जो मुख्यतः जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद में वाक्य परिचय है, अलंकार और मुहावरे भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर अलंकार मुहावरे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल हमारे सिलेबस में अलंकार, मुहावरे और लोकोक्ति को भी इंक्लूड किया गया। पत्र लेखन भी इंक्लूडेड है और साथ में संचार में हिंदी कंप्यूटिंग की क्या अनिवार्यता है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट यहां पर आपसे पूछा जाएगा। साहित्य वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो एक एक नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार यहां पर चीजें हैं। यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं, एक एक नाम आपको, चाहे वो पद्य के हो चाहे वो गद्य के हो। उसके बाद में आप लोगों को डाउट रहता है सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये साहित्य वाला भाग कहां से पूछ लिया जाए, ये तो बहुत लेंदी होता है। तो इन्होंने यहां पर स्पेसिफिक रख दिया है, ये कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, है ना, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, इन लोगों से पद्य में क्वेश्चन। गद्य में जो है वो राहुल सांस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जो मुख्यतः एक तरह से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हमारे जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो पद्य लेखन है, लेखक हैं, जो गद्य लेखक हैं, उनसे यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो साहित्य वाला भाग इसमें इंक्लूडेड है। जो सबसे बड़ा एक तरह से सेक्शन आता है वो हमारा आता है 40 नंबर का, ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन का ये पूरा पूरा पार्ट है। हम यहां पर जो टॉपिक इंक्लूडेड है आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जो है वो दर्पण है, श्रृंखला है, सादृश्यता है, वर्गीकरण है, कागज मोड़ना है, अशाब्दिक मानसिक योग्यता के आधार पर क्वेश्चन। शाब्दिक मानसिक जो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग अलग अलग यहां पर परिभाषित है। अलग अलग टॉपिकों को भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है। आपको एक एक टॉपिक के अनुसार आपको क्लासेस भी आपकी यहां पर कराई जाएंगी, है ना। कंप्यूटर जो है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें जो बेसिकली ये जो एक तरह से इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर पैकेजेस और वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, यूनिट्स है ना। यूनिट 4 में आपका इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट के बाद में साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक बेसिक यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, उसी को यहां पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगला जो हमारा भाग आ जाता है वो आ जाता है इतिहास का। भारत और
विश्व का इतिहास, यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, वहां से इसमें क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, विश्व युद्ध कैसे हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो वो सारी चीजें जो हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी स्क्रीनिंग बैच में पढ़ी हैं, वो दोबारा से यहाँ पर आपको उनके कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना होगा, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। भूगोल से यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत और विश्व का दोनों ही प्रकार के भूगोल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, इन दोनों से ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अपेक्षित रहेंगे। पॉलिटी में आप देख सकते हैं राजनीतिक आंदोलन को भी इन्वॉल्व किया गया है, सामाजिक जो एक तरह से सुधार हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, कुछ हिस्टोरिकल टॉपिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है। ये इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, और जो एप्लीकेशन पर जो हम लोग क्लासेस करने वाले हैं ना, उसमें जो प्रकृति रहेगी, जिसमें जो तरीका रहेगा, वो जैसा सिलेबस हमारा मेंशन्ड है उसी प्रकार से सारी चीजें वहां पर अरेंज रहती हैं। आपको पता ही है, हम लोग एक एक टॉपिक को पकड़ते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं, लगातार वो चीजें रिपीट करते हैं। पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल कराया जाता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संसद, तो ये एक, अगर आप मान लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वही सारी चीजें, वही आपका जीएस है, वही आपका एक तरह से जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ना, उसी तरह से सारी चीजें हैं। अर्थशास्त्र अगर आप देखेंगे तो वही अर्थशास्त्र है, बेसिक करंट से रिलेटेड हमारा अर्थशास्त्र है ना, तो वहां से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो हमारा अगला भाग आ जाता है वो समसामयिक घटना, करंट अफेयर, भाई बहुत डिटेल में इनको आपको पढ़ना होता है, अलग अलग टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। विविध जानकारी उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड का इतिहास कैसा है, भौगोलिक परिचय कैसा है, और उत्तराखंड की जो हमारी क्लासेस हैं उनका फीडबैक अगर आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। बहुत सारी हिस्ट्री की क्लासेस उत्तराखंड की और भी टॉपिक वाइज क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो जो डिवीजन है वो इस तरह से है कि जीएस वाला जो भाग है वो यहाँ पर पूछा जाएगा, 20 नंबर की यहाँ पर हिंदी आने वाली है, और उसके साथ में जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो 40 नंबर का यहाँ पर पूछेगा। मोटा मोटा ये डिवीजन है, और इसकी तैयारी जो है वो हम लोग शिक्षा टाउन पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट भी हो जाएंगी। बैच कोर्स आपको कल जो है वो देखने को मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर, आप लोग उसमें एनरोल हो सकते हैं। हमारे साथ में बहुत नॉमिनल फीस में हमारे साथ में इस एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ शिक्षा टाउन पर।